Hello dear students, welcome back to Tiny Tots Online Education. Myself Paz sir, your maths coach. Chapter number 15 Probability. प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था. नाउ हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 को देखेंगे. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये. चलो हम समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays. Find the probability that she did not hit a boundary. मतलब कि एक क्रिकेट प्लेयर है, 6 टाइम बाउंड्री हिट करती है. कितने बॉल में? 30 बॉल्स में. 30 टोटल बॉल्स है, उसमें से 6 टाइम वो बाउंड्री लगाती है. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो बाउंड्री ना लगाए. तो सबसे पहले हम बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्सवुमैन हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 6. मतलब कि 6 टाइम वो बाउंड्री लगाती है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड कितने हैं? 30 बॉल्स हैं. सो नंबर ऑफ टाइम्स दैट batswoman does not hit a boundary is equal to 30 minus 6. मतलब कितना होगा? 24. 24 हमें क्या मिला कि ऐसे बॉल्स कि जिसमें प्लेयर बाउंड्री नहीं लगाती है. राइट. सो जो वो बैट्सवुमन है वो बाउंड्री नहीं लगाती है, वैसे बॉल्स कितने हैं? 24. तो उसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डज नॉट हिट अ बाउंड्री. मतलब कि वो बाउंड्री ना लगाए उसकी प्रोबेबिलिटी. सो क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन सी डज नॉट हिट अ बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड. मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड है वो हम लिखेंगे नीचे, और ऐसे बॉल्स की जिसमें वो बाउंड्री नहीं लगाता है प्लेयर, मतलब वो ऐसे बॉल्स कितने हैं? टोटल 24. सो 24 डिवाइड बाई 30. उसको हम अगर सिंप्लीफाई वे में लिखने जाए तो 24 डिवाइड बाई 30. 24 के फैक्टर होंगे 6 4 सा एंड 30, मतलब कि 6 5 सा 30. सो 6 विल बी कैंसल आउट. वी विल गेट 4/5 एज अ आंसर. राइट. सो 4/5 हमारा आंसर होगा. मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5. और यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि आवर न्यूमरेटर इज लेस देन आवर डिनोमिनेटर. मतलब कि जो ऊपर की वैल्यू है 4, वो डिनोमिनेटर मतलब कि 5 से छोटी है. इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कितनी होगी? 1. और मिनिमम वैल्यू होगी 0. मतलब कि प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन में आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा. किससे? तो डिनोमिनेटर से. मतलब कि ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है. आपका आंसर 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब कि 0 मतलब कि 0 मतलब कि 0 और 1 के बीच में आए. मतलब कि 0 एंड 1 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. मतलब कि 1500 फैमिली जो कैसे है? 2 चिल्ड्रंस जिसके हैं, वैसे फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया है और उसमें से पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे दिया हुआ है हमें. अभी यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग 2 गर्ल्स, मतलब कि 2 गर्ल्स हैं, वैसे फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं। टेबल में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, 2 गर्ल्स है, ऐसी फैमिलीज कितनी है, सो कितनी है 475। 1 गर्ल्स है, ओनली 1 गर्ल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 814, मतलब कि 814। और जो चिल्ड्रन है उसमें से कोई भी गर्ल नहीं है, वैसे फैमिलीज कितने हैं 211, मतलब कि 211 फैमिलीज हमारे ऐसे हैं जिसके चिल्ड्रन बॉयज हैं, मतलब कि गर्ल्स नहीं है, राइट। सो हमें पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे कि 2 गर्ल्स हो, ऐसे फैमिलीज आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। सो यहाँ पे हम देखने जाए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास 1500 है, जो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है, और या फिर हम टेबल में से भी फाइंड कर सकते हैं। 475 प्लस 814 प्लस 211, इसका एडिशन हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1500, राइट। सो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, मतलब कि ऐसी फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स हैं, ऐसे फैमिलीज कितने हैं 475 से, राइट 475। सो P1 प्रोबेबिलिटी को हम इस प्रोबेबिलिटी को हम P1 से डिनोट करें, P1 रैंडमली चूजन फैमिली हैज 2 गर्ल्स, मतलब कि ऐसी फैमिलीज जिसमें 2 गर्ल्स है। सो उसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज है 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बहुत ही सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं हमारे पास 1500, और जो फैमिली में 2 गर्ल्स है, ऐसी फैमिलीज कितनी है टोटल 475। नाउ 475 डिवाइड बाय 1500 को हम सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे, राइट, लिस्ट टर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले गाइस 475 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, चलो करते हैं 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, और 25 9 ज़ा कितना होगा 225, मतलब कि 475 के हमारे फैक्टर्स कितने होंगे, 475 के फैक्टर कैसे पढ़ेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 90, बिकॉज 475 को हमने 25 से डिवाइड किया तो कितना आंसर मिला हमें 90, मतलब कि 25 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे तब 475 आएगा। इसके लिए हम 475 की जगह क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 90, राइट। और 1500 मतलब कि 25 मल्टीप्लाई बाय 60। सो 25 हमारा कैंसिल होगा और हमारा आंसर सिंपली आएगा 90 डिवाइड बाय 60, राइट। नाउ उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल्स, तो स्क्रॉल करके हम देखते हैं यहाँ पे 1 गर्ल्स है, ऐसे वैसे कितनी फैमिलीज है, तो यहाँ पे देखो आप 814 मतलब कि 814 फैमिली ऐसी है जिसमें ओनली 1 गर्ल है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम 1500 और ऊपर लिखेंगे 814। 2 से सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे 407 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 750 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा सिंपली 407 डिवाइड बाय 750, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल्स। सो यहाँ पे हम देखने जाए जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है, ऐसी फैमिली कितनी है हमारे 211 मतलब कि 0 गर्ल्स है, ऐसी फैमिली है
211। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 211 डिवाइड बाय 1500, ये हमारा आंसर होगा। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। सो यहाँ पे टोटल हमने फाइंड किया, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे 3, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे आपको पता है कि एलिमेंट्री इवेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि सभी जो एलिमेंट्री इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करेंगे तो आंसर होगा हमारा 1। सो हम ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिलीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिली थी, 475 डिवाइड बाय 1500। ओनली 1 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली थी 407 डिवाइड बाय 1500। और कोई भी गर्ल्स ना हो, सारे चिल्ड्रन बॉयज हो ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी हमें मिली थी 211 अपॉन 1500। सो यहाँ पे टोटल हम एडिशन करेंगे तो ऊपर आएगा 1500 और नीचे कॉमन हम लिखेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम कॉमन लिखेंगे 1500। सो ऊपर नीचे वो कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा सिंपली 1।